हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप दिनों दिन बेहतर होती जाए। ऐसा कोई बटन नहीं है जिसको आप दबाकर तुरंत इन चीज़ों को बेहतर बना पाएं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर शायद इन चीज़ों में आप अपने आप को पहले से बेहतर पाएंगे। जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं इस चैनल पर, तो इनडायरेक्टली आपको ये बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं, जिससे आप ओवरऑल अपनी लाइफ में एक बेहतरीन इफेक्ट, एक बेहतरीन रिजल्ट देख पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर पाएं। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि एक बहुत शानदार सा मैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा और साथ में आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने रिलेशंस को पहले से बेहतर कर पाएंगे। सो कहानी एक परिवार के बारे में है, जहाँ एक व्यक्ति अपने दिन भर के ऑफिस के काम के बाद जब घर पहुँचता है और घंटी बजाता है, तो जैसा ही वो घंटी बजाता है तो उसका 5 वर्षीय बेटा उसका दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि हर रोज़ तो उसका बेटा सो जाता है, लेकिन आज वो इंतज़ार कर रहा था अपने पिताजी का। और वहाँ जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसका बेटा, तो फटाफट से वो उनका बैग ले लेता है और उनसे एक आज्ञा मांगता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पिताजी। तो पहले तो पिता इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए होते हैं और बस वो अपना डिनर लेने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसे आज्ञा देते हैं कि ठीक है, आप मुझसे एक सवाल पूछो। तो बेटा पूछता है कि पिताजी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप 1 घंटे का कितना रुपया कमाते हैं। तो पिता पहले तो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, थोड़ा सा मतलब नाराज जैसा होता है, लेकिन फिर बेटा 2-3 बार पूछता है तो वो उनको बता देते हैं कि मैं 1 घंटे का 100 रुपीज़ कमाता हूँ। फिर पिताजी से वो एक रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी मुझे 50 रुपये का नोट दीजिए मुझे। तो पिता आंख बबूला हो जाते हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ दिन रात और तुम 50 रुपये जो है सिर्फ अपने खिलौनों में और बेकार की चीज़ों को लेने में वेस्ट करना चाहते हो। चुपचाप जाओ और कमरे में सो जाओ। तो बेटा जो है कमरे में जाता है और चुपचाप सो जाता है। अब यहाँ व्यक्ति नहा धो के तैयार होता है, अपना डिनर लेता है और उसे थोड़ा सा कामनेस महसूस होती है, क्योंकि पहले जब वो ऑफिस से आया था तो काफ़ी थोड़ा थका हुआ था। अब उसे थोड़ा रियलाइज़ होता है कि मैंने बेटे को अननेसेसरी डांट दिया, शायद वो कोई एक ज़रूरी चीज़ लेना चाह रहा था, इसीलिए उसने मुझसे पैसे मांगे होंगे, क्योंकि आज से पहले कभी उसके बेटे ने उससे इस प्रकार के सवाल भी नहीं किए थे और कोई पैसे भी नहीं मांगे थे। तो वो 50 का नोट लेता है और बेटे के कमरे में जाता है और उसके सर पे हाथ फेरता हुआ बोलता है कि ये लो 50 का नोट, तुम्हें शायद कुछ ज़रूरी चीज़ों में चाहिए होगा और मैं थोड़ा थका हुआ था, इस वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया। अब बेटा जो है 50 का नोट लेता है तुरंत और वो अपनी अलमारी के पास जाता है और जाकर अपना गुल्लक निकालता है। उस गुल्लक में से सारे पैसे, मतलब जो भी सिक्के होते हैं, उनको निकाल कर गिनने लगता है। यहाँ पिताजी देख रहे होते हैं और उनको एकदम से फिर से गुस्सा आ जाता है। वो देखते हैं कि इसके पास ऑलरेडी पैसे थे, फिर इसने मुझसे पैसे क्यों मांगे। तो बेटे को डांटने लगते हैं। तो बेटा कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही थे और मैं चाह रहा था कि मैं 100 रुपीज़ ले लूँ और आपका 1 घंटा मैं खरीद पाऊँ। सो यहाँ वो सारे पैसे अपने पिताजी को दे देता है और रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी कल आप 1 घंटा जल्दी आइएगा घर पे, ताकि मैं आपके साथ डिनर कर सकूं और थोड़ी देर खेल भी सकूं। ये सुनने के बाद पिता की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को जितना समय देना चाहिए, अपने परिवार को जितना समय देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहा हूँ। और इस कहानी से एक क्लियर मैसेज आपको यहाँ पर ये मिलेगा दैट इफ़ यू आर क्वाइट बिजी, अगर आप अपने काम में कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी बिजी हैं, लेकिन फिर भी अपने लव्ड वन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आपके लिए एक तरीके से यूजलेस बन जाएगी। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नियर एंड डियर वन के साथ समय बिताएं। यू शुड स्पेंड योर टाइम विथ योर नियर एंड डियर वन, मीन्स अपने माता पिता के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। जब आप समय बिता रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है। लेकिन दुनिया में अगर आप सब चीज़ें भी प्राप्त कर लेते हैं और आपके चाहने वाले, आपके नियर और डियर वन भी आपके साथ नहीं है, तो वो अचीवमेंट और वो सक्सेस आपके लिए यूजलेस होगी।
आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो डेफिनेटली अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।